Now the next is how to manage passwords. Okay, सो एज वी ऑल नो, हमें कभी भी किसी अकाउंट में अगर लॉगिन करना है तो हमें एक यूज़र नेम चाहिए होता है और पासवर्ड चाहिए होता है। ठीक है, तो ये पासवर्ड जो है, पासवर्ड आपका बहुत ही सेफ रहना चाहिए। यू शुड नॉट डिस्क्लोज योर पासवर्ड टू एनी बडी। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज पासवर्ड आपका जो है इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल केस, अपर केस एंड नंबर्स। कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए पासवर्ड में। देन आपको अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। नेक्स्ट थिंग, आप कभी भी ब्राउज़र पे अपना पासवर्ड सेव ना करें, बिकॉज जब आप ब्राउज़र पे पासवर्ड सेव करते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए लॉगिन पेज पर नहीं जाता, वो डायरेक्टली वेबसाइट पर साइंड इन हो जाता है, विच कैन बी वेरी डेंजरस अगर आपका कंप्यूटर कोई और यूज़ करता है। नाउ, so always click on no whenever your web browser asks you or prompt you to remember the password. Never save the password in the browser for the security purposes. Okay. Next is cookie. Cookie क्या होता है? एक small text message होता है जो क्लाइंट के कंप्यूटर पे सेव किया जाता है। मीन्स बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, टू गिव द बेटर यूज़र एक्सपीरियंस टू पीपल, ये कुकीज़ यूज़ करती हैं। एंड कुकीज़ है स्मॉल टेक्स्ट मैसेजेस जो कि यूज़र, जो भी पर्सन वेबसाइट को यूज़ कर रहा है उसके कंप्यूटर में ये मैसेजेस सेव हो जाते हैं। नाउ कुकीज़ जो हैं दे एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर। ओके, कुकी का क्या काम है? आपके कंप्यूटर से डेटा को लेना। अब वो डेटा क्या हो सकता है? इट कैन बी योर यूज़र नेम, इट कैन बी योर viewing preferences, or it can be anything depending upon the cookie policy. Okay, तो कभी भी किसी भी वेबसाइट की कुकी को एक्सेप्ट करने से पहले कुकी पॉलिसी एक बार ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, सो दैट यू हैव द क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज बीइंग टेकन और यूज्ड बाय द कुकीज। ओके, सो नाउ इसके प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो पहला प्रिकॉशन ये है, आपको सबसे पहले कुकी पॉलिसी रीड करनी है सो दैट यू आर अवेयर हाउ द डेटा is being taken by the cookies and how it is being used by it. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज आप अपने ब्राउज़र से कुकीज़ को क्लियर या डिसेबल करें। टाइम टू टाइम आपको क्लियर और डिसेबल करना ज़रूरी है सो दैट योर कंप्यूटर इज क्लीन। ओके, नेक्स्ट इज वनरेबिलिटीज। वनरेबिलिटीज होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वीकनेसेस। ओके, सो काफ़ी बार कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं या उनमें कुछ फ्लॉज रह जाते हैं, और अगर आप ऐसे कंप्यूटर को अपने ऐसे सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर की ओवरऑल सिक्योरिटी वीक हो जाती है। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड द वनरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कैन बी लाइक, इट कैन बी ड्यू टू मैनी रीजंस। ओके, नाउ जो भी हैकर्स होते हैं या जो भी साइबर वर्ल्ड में जितने भी क्रिमिनल्स हैं, दे सर्च फॉर सच वीक सॉफ्टवेयर्स। वो सॉफ्टवेयर्स के वीकनेसेस को ही यूज़ करते हैं और उस सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं। ओके, बेसिकली किसी भी वेबसाइट या किसी भी सॉफ्टवेयर में एंटर करने का यही एक तरीका है कि उस सॉफ्टवेयर की वीकनेस को फाइंड किया जाए और वहाँ से जो है उसके अंदर जो है एंटर करके फिर डेटा को जो है चेंज किया जाए या एक्सट्रैक्ट किया जाए। ओके, आई होप आई एम मेकिंग दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस क्या है इसके। सबसे पहला प्रिकॉशन है अपने कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट रखिए। सबसे पहले आता है आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको अपने पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल अप टू डेट रखना है, अपने ब्राउज़र को अप टू डेट रखना है, उसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स को ठीक से रखना है सो दैट आपका सिस्टम जो है वनरेबल चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहे। सेकेंड थिंग्स, जो भी आपके पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो फाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल जैसे विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11,
लाइनक्स, यूनिक्स, तो जो भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए हैं उनको अप टू डेट रखिए। और वो अप टू डेट कब होते हैं? जब वो ओरिजिनल होते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टॉल एन एंटीवायरस एंड कीप इट अप टू डेट अगेंस्ट ऑल द vulnerabilities. नेक्स्ट इज क्लियर द कुकीज फ्रॉम योर ब्राउजर। ओके, सो ये हैं vulnerabilities के प्रिकॉशंस। नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग एक हरासमेंट है जो कि टेक्नोलॉजी यूज करके की जाती है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट के वर्ल्ड में होने वाला जो हरासमेंट है वो साइबर बुलिंग कहलाता है। किसी भी पर्सन के अगेंस्ट थ्रेट मैसेजेस पोस्ट करना, एम्बैरसिंग, उसके ऑल्टर्ड इमेजेस पोस्ट करना, उसके नेम से फेक ऑनलाइन पेजेस बना देने, फेक अकाउंट्स बना देने किसी के नाम से, और उसके थ्रू जो है हार्श कमेंट्स या रूमर्स फैलाना, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर साइबर बुलिंग। ओके, एंड टीनेजर्स एंड प्री टीन सबसे ज़्यादा जो है अफेक्टेड होते हैं साइबर बुलिंग से। Now, what are the precautions against cyberbullying? Never give, the first thing is don't give your personal information to any unknown person. ठीक है, आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी है। सेकेंड इज, जिस भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप जा रहे हैं उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को आप चेक करिए। ओके, उन सेटिंग्स को बिल्कुल करेक्टली रखिए सो दैट यू नो you can control who can view your profile and photos and who can't. Okay, this is very very important. नेक्स्ट इज, आपको अपना नाम जनरली सर्च करते रहना चाहिए गूगल पे या किसी दूसरे सर्च इंजन पे, सो दैट आपको पता चल पाए कि कहीं कोई आपके नाम से फेक मैसेजेस या कुछ रॉन्ग एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है अंडर योर नेम. So that is also a good way of preventing cyberbullying. Next is installing filtering software on your computer can protect the teenagers from viewing the inappropriate content online. अगर आप filtering software apply कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे तो भी आप filter कर पाते हैं inappropriate content को, and this way you can decide whether the child should view a particular kind of content or not. Okay, so ये भी एक तरीका है. Now let us come to the next thing which is hacking. Hacker कौन होता है? Hacker is somebody who accesses the computer or network illegally, है ना. तो हैकर कौन है? जो इलीगल वे में किसी कंप्यूटर को या नेटवर्क को हैक कर रहा है, उसके अंदर एंटर कर रहा है, एक्सेस कर रहा है. ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हैकिंग. राइट, नाउ द थिंग इज सम हैकर्स आर पॉजिटिव and some are negative. Okay, so some hackers claim the intent for the security breaches for the positive, and other hackers are doing all these things for the negative purpose. Next is, what is a cracker? Cracker is somebody who accesses the computer illegally but has an intent of destroying or stealing data or carry out other malicious actions. So both hacker हो या cracker हो, दोनों के पास advanced computer and networking skills होती हैं, और cracker definitely malicious intent के साथ ही काम करता है, but hacker जो है he can be positive और negative. Okay, तो प्रिकॉशंस क्या है हैकर्स के अगेंस्ट? सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए हमें, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए. ठीक है, एंड वट एवर हैज़ बीन डिस्कस अबाउट पासवर्ड स्ट्रेंथ वो सब हमें फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट इज सोशल इंजीनियरिंग. सोशल इंजीनियरिंग मीन्स टू गेन द अनऑथराइज्ड एक्सेस or obtaining the confidential information by taking advantage of the trusting nature of victim. नाउ ये बहुत ही डेंजरस है एंड इसको आइडेंटिफाई भी कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज इन दिस केस द पर्सन कन्विंस यू टू रिवील द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. ओके, एंड व्हाट ही डज इज वो आपके
पहले आपको आपका ट्रस्ट जीतता है और उसके बाद आपसे आप ही की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालता है। ज़बरदस्ती नहीं, बट बहुत ही प्यार से ये काम किया जाता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ओके, नाउ क्या फेजेस हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक में? सबसे पहले रिसर्च की जाती है टारगेट को लेकर। टारगेट इज द पर्सन और द कंपनी। ओके, सो ये वेबसाइट से, एम्प्लॉयज से, टूर इन्फॉर्मेशन से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन जगहों से जाके टारगेट को ढूंढा जाता है। फिर विक्टिम को चूज किया जाता है। ओके, जो टारगेट है, लाइक मान लीजिए कोई कंपनी है, तो कंपनी हो गई टारगेट, और उसके सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय को सर्च किया जाता है, बहुत ही परेशान जो है, ठीक है, या बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही काइंड हार्टेड, जो इजीली किसी पर फेथ कर लेता है, ऐसे पर्सन को सर्च किया जाता है एंड उसको एज अ विक्टिम सेलेक्ट किया जाता है। Third step is then a relationship is developed with this employee. ओके, एंड जब ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इस रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट किया जाता है। एंड एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है? जो भी कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव, पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। ओके, सो दीज आर द फेजेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स. Next is, what are the precautions against social engineering? First is, verify the identity of the person who is requesting your personal information. सबसे पहले आपको ये करना है कि वो पर्सन जो आपसे आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसकी आइडेंटिफाई चेक करें, क्या वो जेन्युइन पर्सन है या नहीं। ठीक है, while telling the personal और confidential information, ensure करें कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही आपकी उस बात को सुन रहा है, या सिर्फ उसी को ये इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं जो ऑथराइज्ड है। हर किसी के सामने पब्लिकली खड़े होके पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है। Third is, when personal or confidential information appears on computer or mobile device, ensure that only authorized people are seeing your screen. जब आप कोई ऐसी confidential information screen पर visible कर रहे हैं या देख रहे हैं, make sure that it is not viewed by unrequired people. Okay. नेक्स्ट इज, श्रेड ऑल सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल पेपर डॉक्यूमेंट आफ्टर यूज. अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो है आपने यूज़ किया है, उसको थ्रो करने से पहले पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करें ताकि उसको कोई और यूज़ ना कर पाए. थर्ड इज, नेक्स्ट इज, आफ्टर यूजिंग द पब्लिक कंप्यूटर क्लियर द ब्राउजिंग हिस्ट्री. हमेशा आपको जब भी अगर आप पब्लिक कंप्यूटर या किसी और के कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो ब्राउजिंग हिस्ट्री को ज़रूर डिलीट करना है, क्लियर करना है. नेक्स्ट इज, अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर फॉर बैंकिंग और सेंसिटिव इन ट्रांजेक्शन्स. ऑफकोर्स ये हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल काम ना करें पब्लिक कंप्यूटर्स पर. ऑलराइट, I hope that this is clear to all of you. Next is digital footprint. Digital footprint क्या होते हैं? जब भी हम इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, we leave a trail behind, मतलब हमारे फुटमार्क्स वहाँ पे रह जाते हैं. डिजिटल वर्ल्ड में फुटमार्क का मतलब है people can trace you from where, I mean, आपने कहाँ पे इंटरनेट पर विजिट किया है, ये आपको ट्रेस किया जा सकता है क्योंकि आपके सर्फिंग हिस्ट्री हमेशा रहती है. ओके, इसी को डिजिटल फुटप्रिंट का नाम दिया गया है. राइट, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड कि आप हमेशा मेक श्योर करें कि आप जो है अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को पॉजिटिव और हेल्दी बना के रखें. अननेसेसरी किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें. ठीक है, प्रिकॉशंस की बात करते हैं. कीप द प्राइवेसी सेटिंग एज हाई एज पॉसिबल. आपके ब्राउज़र की प्राइवेसी सेटिंग हमेशा हाई होनी चाहिए. नेवर पोस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक योर होम एड्रेस, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा ऑनलाइन. कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर ना करें. नेवर अपलोड और डाउनलोड इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स और वीडियो. कभी भी इनअप्रोप्रिएट या
कुछ ऐसी पिक्चर्स जो सही नहीं लग रही हैं इन वन और द अदर वे, आप उन्हें कभी भी ना ही अपलोड करें ना ही डाउनलोड करें। नेवर पोस्ट इनअप्रोप्रिएट मैटर अबाउट एनी पर्सन इन पब्लिक। किसी भी पर्सन के लिए कुछ भी रॉन्ग या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ना अपलोड करें। नेवर पुट द रॉन्ग रिमार्क्स फॉर एनीबडी ऑनलाइन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। If you see something online that make you uncomfortable, unsafe or worried, leave that website as it is on the spot and turn off your computer. If you wish, you can tell a trusted adult immediately. The last topic of the chapter is role of parents and teachers. Now see, since we are staying in the digital environment, so ये बहुत important हो जाता है कि आप अपने पेरेंट्स और टीचर्स को भी इन्वॉल्व करिए, so that they are aware what you are doing, what you are witnessing in the virtual world or in the world of internet. ठीक है, so ये जो टॉपिक है दिस इज फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज द टीचर्स. सो यहाँ पे as we can see some of the pointers. So it is written like teachers and parents should advise students to play only those online games which are suitable for their age. Okay, then parents and teachers should advise children that most social networks are not suitable for children under 11 or 12 years of age. So डेफिनेटली अगर आप 12 से छोटे हैं तो आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाके अपना आईडी ना बनाएं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. थर्ड इज यू शुड बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस ऑनलाइन लाइफ एट. So now let us discuss about some of the sample application or case-based questions of chapter number 6. Here the first question is, just a second. Yeah, now let us look at the question. Question number 1 is, Steve is using internet from an hour. He has been constantly disturbed by the advertisements coming in separate windows while he is browsing the web. Okay, so tell what kind of cyber threat is this and what is the precaution against it. On the basis of the chapter which we have studied, we know when there are the disturbing advertisements while you surf the web, these ads are known as the pop-up advertisements. Okay, so the correct answer is pop-up ads. Then how can we prevent these ads? So there is one precaution which is we can use the pop-up ad blocker to block these ads in the browser itself. Okay, so this is our question number 1. Now next question is, Steve is receiving calls from his bank telling him that his account will be blocked if he does not update his details. For this, the person asks for the ATM details. So as a friend, tell him what kind of cyber threat is this and how can it be prevented. Okay, so when you receive the calls from the, which appears to be from the authenticate source, appears to be, okay, these kind of calls comes under the attempt of phishing. So the correct answer is phishing. Mind the spellings of phishing. This is phishing. Okay, and how can it be prevented? The simplest thing is, do not disclose the details to anybody online. Okay, be it via phone call or email or through clicking any link or whatever. Secondly, such kind of calls should be recorded and they should be reported. Okay, so this can be one simple preventive measure. Then next is, yesterday your friend has studied about a cyber threat in which a hidden software collects the data that is typed by the user through keyboard into a secret file. So what is the name of this threat? Yes, the correct answer is keylogger. So we know that keylogger is a software. It's a software which generally is installed in the public computers. And what happens in case of keylogger? Whatever you type on the keyboard, it is being copied into the secret file. Okay, so this is the work of the keylogger.
Then question number 4 is, your younger brother is creating an online account on social networking site. As the elder brother, suggest him what measures can he take to manage his password well. All right. So this question is quite a straightforward question wherein you have to tell the measures to protect your passwords online. So here I have mentioned 4 points. The first one is password should be the combination of lowercase, uppercase, special characters and numbers, and the length should be at least 8 characters. Third is never save the browser, never save the password in the browser, because once you save the password in the browser, next time onwards the browser will bypass the login page and the user will be taken directly to the website. So this can be harmful when your computer can be used by other people also. Okay, so don't save the password in the browser. Last is never disclose your password to anybody. Okay, another can be you should apply the two-step authentication on your on all your accounts, online accounts. Okay, so these are a couple of measures through which you can protect your password online. Next is, your friend has started using a new social networking site. Now suddenly he has started to receive the hate messages on this site and he is very upset about this entire event. Tell him what is this cyber threat. Okay, so from the question we can see that this is the clear case of cyberbullying, wherein a person or a group of people, they post the hate messages or they disturb somebody online. Okay, so this is the example of cyberbullying. Okay, so these are some questions from your chapter number 6. I hope this video was useful for all of you. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.